हेलो एवरीवन। सो मैं रिजवान आपकी हेल्प करूंगा इंग्लिश को सीखने में। लेटेस्ट स्टार्ट विदाउट डिले स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत करीब चल रहा है और एग्ज़ाम के लिए हम पहली सीरीज़ हम लेकर के आए थे आपके लिए। डिटर्मिनर, क्वालिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के बारे में हम बात कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं उसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ क्योंकि हमारा ये ग्रामर का सेशन है, ग्रामर का टाइम चल रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपके सामने मैं लेकर आऊँगा आगे। मैंने आपको पहली वीडियो में ये बता दिया था कि सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट ये इज इक्वल टू सेंटेंस। ये इट इज़ के लिए हुआ कि एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। नंबर एक क्या हुआ, सब्जेक्ट, और नंबर दूसरा क्या हुआ, प्रेडिकेट, और इसको मिला करके बनता है सब्जेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर ना अगला रूल आपको बताता हूँ। रूल नंबर 9 है डियर स्टूडेंट्स आपका। रूल नंबर 8 में पहली क्लास में दे चुका हूँ आपको। अगला रूल ये दिखा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट while adjective phrase is used आफ्टर। इसका इट मीन्स ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट मेन पार्ट होता है, यानी डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, इन दोनों का यूज़ सब्जेक्ट से पहले होता है, और जबकि एडजेक्टिव फ्रेज़ का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल, द रेड एप्पल्स in the basket are ripes, are sweet। तो यहाँ देखो, हमने देखा सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, एप्पल्स। सब्जेक्ट कौन हुआ, एप्पल हुआ। तो एप्पल से पहले कौन आया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले कौन आया, डिटर्मिनर। एडजेक्टिव के बाद कौन आया, एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट के बाद कौन आया, एडजेक्टिव फ्रेज। इसके इट मीन्स ये हुआ, हमने ये जान लिया, हमने ये सीख लिया कि देखो, सब्जेक्ट से पहले वाला पार्ट जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, उसके बाद वाला पहले वाला डिटर्मिनर होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद वाला एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बता रहा है। मैंने आपको पहली वीडियो में बच्चों ये बता दिया था कि देखो, जो सब्जेक्ट है वो हमारे 4 प्रकार से बन करके आता है। एक बार ध्यान दो, नोट करके। नंबर 1 वो कौन कौन सा होता है। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड, इन्फिनिटिव। ये ना सारे ना, मतलब क्या ना, एक सब्जेक्ट बन करके आएंगे। नाउन, प्रोनाउन, जिरेंड और इन्फिनिटिव, ये सब्जेक्ट बन करके आएंगे, और ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। ठीक है, यानी नाउन का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, सर क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता क्या, जैसे रेड द एप्पल्स in the basket are sweet। ठीक है, चल रहा है ना माइंड में, ऐसा हो सकता है क्या। बट आगे, द एप्पल्स रेड are sweet in the basket
इन द बास्केट। क्या हमारा सेंटेंस ऐसे हो सकता है? चल रहा है ना माइंड में? ठीक है, आगे देखो। द रेड एप्पल्स आर स्वीट इन द बास्केट। इन द बास्केट, क्या ऐसे सेंटेंस हमारा हो सकता है? ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पर कि हमारा सेंटेंस इसमें से यानी ए, बी एंड सी, और हमारे इन सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस ठीक होगा, बाकी के रॉन्ग होंगे। बट ऊपर वाला सेंटेंस भी तो मेरा है ना, ये वाला, ये सेंटेंस भी तो मेरा है। तो इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? पहला क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा। देखो ये वाला तो राइट आपका, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट ये वाला सेंटेंस आपका क्या हो गया? रेड द एप्पल्स इन द बास्केट। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, यानी रॉन्ग हो जाएगा। बट द एप्पल्स रेड आर इन द बास्केट, ये सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बट द रेड एप्पल्स आर स्वीट इन द बास्केट, ये सेंटेंस भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो माइंड में आपके चल रहा होगा, सर एक बात बताइए, आप पहला और दूसरा यानी ये वाला सेंटेंस, सी सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट ए और बी सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? हमें चेक करना है क्यों भाई, रीज़न क्या है, गलत क्यों है, क्यों वो तो आप समझ गए होंगे सर क्यों गलत है। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेड जो आ रहा है ना, वो दा से पहले आ रहा है। यानी क्या कि ऊपर मैंने क्या लिख रखा है, देखो पहले डिटर्मिनर लिख रखा है, उसके बाद एडजेक्टिव लिख रखा है, और उसके बाद एप्पल्स लिख रखा है। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे रेड दे रखा है, यहाँ पे आर्टिकल दे रखा है, और यहाँ पे एप्पल्स दे रखा है। तो कमी कहाँ पर है? इस हिस्से में कमी है, ठीक है, इस हिस्से में वीकनेस है। क्यों? क्योंकि देखो डिटर्मिनर रेड से पहले आएगा, इसलिए ना ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा उसके पास होता है जिसको वो क्वालिफाई करता है। और क्वालिफाई कौन सा वर्ड है यहाँ पे? नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड है वो हमेशा इसके पास में होगा। तो यहाँ पे जो रेड है ना, वो यहाँ पर आएगा, इसलिए ना ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए ये वाला सेंटेंस ठीक हो गया, समझ आ गया। फिर ये वाला सेंटेंस भी इसलिए ना ठीक हो जाएगा, यहाँ पे देखो, ठीक है, समझ आ गया। द एप्पल्स रेड, ये रेड ना सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जबकि एप्पल्स हैं। कौन है? मतलब कौन? एप्पल्स हैं। कैसे हैं? रेड है, लाल हैं। तो लाल यहाँ पर ना रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, तो ये इसके पहले जाएगा, यहाँ पे उठ के जाएगा तो ठीक होगा। यानी इसमें भी इसमें देखो सेम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपकी, अच्छे से आ रही होगी ना, ठीक है। बट इन द बास्केट ये बाद में आ गया, बट इन द बास्केट यहाँ पर मैंने पहले रख दिया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक हो गया, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हुआ यहाँ पे ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं हुआ, जबकि ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इसलिए ना ये सेंटेंस, एडजेक्टिव फ्रेज तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे मिस्टेक है। चलता हूँ आपसे अगले रूल की तरफ। जी, चलता हूँ आपसे ना मैं अगले रूल की तरफ। नेक्स्ट है जिरंड और इन्फिनेटिव। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि हमें ये दे रखा है, ठीक है, कभी कभी हमारे लिए क्या होता है कि देखो जिरंड और इन्फिनेटिव भी क्या क्या सब्जेक्ट का काम करते हैं। रूल नंबर आपका 10 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या कि समटाइम्स जो होते हैं ना, वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज इज कॉल्ड विद देम ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। यानी कि हमारे जो जिरंड है एंड इन्फिनेटिव, कभी कभी जिरंड और इन्फिनेटिव आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। बट एडजेक्टिव फ्रेज is called with them object। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि देखो जिरंड को मैंने बता दिया
जिरंड को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब वी की फर्स्ट फॉर्म में जिरंड बराबर क्या होता है, वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये जिरंड कहलाता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस के वी की फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो जिरंड प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था पहले मैंने, देखो यहाँ पे स्विमिंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड। तो यहाँ देखो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ना जिरंड है यहाँ पे, ये वाला जो ना जिरंड बन गया। ठीक है, अभी यहाँ पे टू स्विम इज गुड, इज गुड। तो देखो ये जो है ना यहाँ पे ये इन्फिनिटिव बन गया, ये इन्फिनिटिव बना, और देखो यहाँ पे ना ये इन्फिनिटिव बना और ये आपका जिरंड बना। तो दोनों सेंटेंस आ गए। कभी कभी ना सब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना इज कॉल्ड विद देम एन ऑब्जेक्ट। तो जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है ना बच्चों, वो एक तरह से जो है ना उसका ना क्या बन के आता है, ऑब्जेक्ट बन करके आता है। देखो जैसे दूसरा एग्जाम्पल चेक करो, एग्जाम्पल नंबर दे रखा है, स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर, स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर, स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर इज डेंजरस, इज डेंजरस टू गेट गुड मार्क्स, इज डेंजरस। ये यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपका हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर इज डेंजरस, यानी कि एक बड़ी नदी में तैरना जो है ना वो बहुत खतरनाक है। तो ये सेंटेंस आपका आ गया। ठीक है, सेंटेंस नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, टू गेट गुड मार्क्स, to get good marks is my aim, तो डियर स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे टू गेट गुड मार्क्स और यहाँ पर स्विमिंग इन ए लार्ज रिवर, ये ना एक तरह से क्या बना, यहाँ देखो तो दोनों सेंटेंस आपके बिल्कुल ठीक है, ये भी और ये भी ठीक है। बल्कि यहाँ पर क्या आया, देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया आपका जिरंड और ये आ गया आपका इन्फिनिटिव आ गया। ठीक है, तो गुड मार्क्स, जबकि ये आपका क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज, और ये आपका क्या बना हिस्सा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो वो ये कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ जो एडजेक्टिव फ्रेज है ना भैया, वो एक तरह से क्या है, एक मॉडिफायर का काम करता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसके, टू गेट के या टू स्विमिंग का, ये स्विमिंग का ऑब्जेक्ट बन करके आ गया। कौन, इन ए लार्ज रिवर, और यहाँ पर गुड मार्क्स, ये क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि एक तरह से क्या बना, मतलब मॉडिफायर बन गया, यानी कि ऑब्जेक्ट बन करके आ गया। बट अभी यहाँ पर क्या बना, एक तरह से एडजेक्टिव फ्रेज एक तरह से क्या हुआ, नहीं कहलाएगा, बल्कि ये एक तरह से मॉडिफायर कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर एक तरह से 11 है, रूल नंबर 11 है, इट एंड देयर आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, आपने देखो इनके नाम सुना होगा डेफिनेटली, इट का एंड देयर का, एंड देयर का, है ना, इट एंड देयर का नाम सुना होगा। ठीक है, और कभी यूज़ भी किया होगा। तो देखो इट एंड देयर का ना यूज़ किया जाता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में। इट एंड देयर आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी इनका जो यूज़ है ना बच्चों एक सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इज़ राइट ना, जैसे इट इज़ वेरी हॉट टुडे बोल दिया मैंने, तो देयर आर, ठीक है, देयर आर 4 बॉयज़ इन माई क्लास। तो ठीक है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, इट इज़
इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देयर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास, in the class, there are many boys in the class, there is a snake, a cat, there is a cat in the room। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चेक किया हमारे तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं, हमारे तीनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? बट अब यहाँ पर देखा एक सेंटेंस देखो और आ रहा है आपके पास, डी ऑप्शन आ रहा है, इट आर वेरी कोल्ड टुडे। यहाँ पर आ गया बच्चों, ठीक है। तो देखो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। बट आप कहेंगे सर क्यों गलत होगा, आप कहेंगे क्यों गलत होगा। तो देखो क्यों गलत होगा, इसका रीज़न ये हुआ कि इट एंड देयर ये दोनों सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इट एंड देयर आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, दोनों का यूज़ ना एक सब्जेक्ट के रूप में होगा। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में तो होगा, ये तो मैंने मान लिया कि सब्जेक्ट के रूप में होगा, लेकिन ये हमेशा उन चीज़ों से पहले होता है जब आप स्टडी करते हैं तो नॉन लिविंग थिंग से पहले होता है, या मतलब बेजानदार चीज़ों से पहले होता है, ठीक है। तो जबकि ये जो होता है ये बेजानदार चीज़ों से पहले एक तरह से हो जाता है और लिविंग के साथ भी हो जाता है, बट ये हमेशा जो है बेजानदार चीज़ों से पहले होता है, ठीक है। और ये हमारा इंट्रोडक्शन कराता है, एक तरह से इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है। और ये दूसरी बात ये है, इट का यूज़ हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होगा। नंबर एक नोट करके, जैसे नोट करके इट बराबर क्या होगा, नंबर एक सबसे पहले तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी हमेशा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी हमेशा। और दूसरी बात है नॉन लिविंग थिंग से पहले यूज़ होगा, नॉन लिविंग से पहले यूज़ होगा, ठीक है। जैसे नंबर एक सीज़न से पहले, डेट से पहले, मंथ्स से पहले, डेट से पहले, मंथ्स से पहले, ठीक है, सीज़न से पहले, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सभी से पहले यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, जबकि देयर जो है ना, देयर का यूज़ जो है ना सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ आएगा। और प्लस नॉन लिविंग भी होगी, लिविंग अपॉन नॉन लिविंग दोनों के साथ आएगा, दोनों के साथ आएगा बच्चों, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। बट मिस्टेक यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इट के साथ आर दे देंगे आपको। एग्जाम्पल जैसे इट आर वेरी कोल्ड टुडे, नो एरर, नो एरर, इट इज़ राइट ना। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ना मिस्टेक फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा ना मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पे ना ए ऑप्शन में मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि इट के साथ में हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे इज़ का यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, ये वाला सेंटेंस मेरा ठीक बनेगा। एक बार रिवाइज करेंगे आप।
लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। समझेंगे आप सारी चीज़ों को, एक बार समझते रहेंगे, आप मेरी वीडियो को देखेंगे, चेक करेंगे, एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको डियर स्टूडेंट्स ये बताने जा रहा हूँ, देखिए मैं फेसबुक पर मिलूँगा आपको। फेसबुक मेरा जो पेज है ना, आप मुझे प्लीज़ वहाँ पर ज्वाइन करें, फेसबुक पेज पर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें मुझे आप, ठीक है, टेलीग्राम पर, और मेरे इंस्टाग्राम पर भी हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जब वीडियो को देखे करें तो आप उन्हें शेयर ज़रूर करें, क्या करें, और मुझे आप थोड़ा कमेंट्स में अपने जो व्यूज़ हैं थोड़ा उनके बारे में बता दिया करें। फिलहाल सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट सेंटेंस का पार्ट होता है, डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव दो भाग होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, जो हमेशा प्रयोग किए जाते हैं बिफोर सब्जेक्ट से पहले, और जबकि एडजेक्टिव फ्रेज का यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट के बाद में। जैसे द रेड एप्पल्स इन द बास्केट आर स्वीट, जो रेड एप्पल्स है ना वो कैसे हैं, एक तरह से स्वीट हैं। तो द डिटर्मिनेंट हो गया, एडजेक्टिव रेड हो गया, एप्पल्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या ना 4 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, जिरंड और इन्फिनिटिव होता है। रेड द एप्पल्स आ जाएगा, देखो ये आपका ना गलत हो गया ना सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव इससे पहले आएगा, ठीक है। द एप्पल्स रेड आर स्वीट इन द बास्केट, देखो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। द रेड एप्पल्स आर स्वीट इन द बास्केट, ये तो बनेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज नहीं बन रहा है, बल्कि ये मॉडिफायर एक तरह से क्या मतलब ऑब्जेक्ट बन करके काम कर रहा है, ठीक है। जिरंड एंड इन्फिनिटिव आर यूज्ड एज सब्जेक्ट के रूप में, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज इज कॉल्ड विद देम एंड ऑब्जेक्ट के रूप में। जब कभी भी ये सब्जेक्ट से पहले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट की तरह भी आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में जो है ना वो क्या मतलब आएंगे, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे, ठीक है, एक मॉडिफायर के रूप में आएंगे। जैसे स्विमिंग इज़ गुड, ठीक है, तैरना जो है ना वो अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया। टू स्विम इज़ गुड, ये भी सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जबकि स्विमिंग इज़ ए लार्ज रिवर इज़ क्या है, डेंजरस, यहाँ पर जिरंड बन गया, जबकि यहाँ पर क्या बन गया, मॉडिफायर बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। टू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज ना बन करके क्या बन गया, एक तरह से मॉडिफायर बन गया। इस